हेलो स्टूडेंट, लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र का संयोजन, यानी कि संधारित्र को लेकर के आपको उसको जोड़ना है और उसको किस प्रकार से जोड़ना है। उसके अलग अलग क्रम होते हैं, जैसे कि श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम और एक होता है मिश्रित क्रम। तो इसको वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं संधारित्र क्या होता है उसे बता देता हूँ। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा मशीन होता है जिसकी आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से अगर उसके आकार में परिवर्तन न किया जाए, उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं किया जाए, फिर भी उसकी धारिता यानी आवेश धारण करने की क्षमता इसको बढ़ाया जा सकता है, तो वो कहलाता है संधारित्र। संधारित्र कैसे दिखता है अगर मैं बताऊं तो मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। एक प्लेट मैंने यहाँ बनाया, दूसरा प्लेट इतना ही बड़ा यहाँ बनाया और इसको मैं अगर किसी परिपथ से जोड़ दूं, बाह्य परिपथ से, तो ये आपका एक संधारित्र बन जाएगा। इसका ये पहला वाला जो प्लेट है इसको प्लेट बोलते हैं, ये आपका प्लस आवेश होता है, ये आपका माइनस आवेश होता है। तो इस प्रकार से संधारित्र दिखाई देता है, जो कि एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है। तो इन संधारित्रों को अपने को जोड़ करके अपने को कुछ अन्य मान निकालने होंगे, जो कि हम सबसे पहले देखते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम संयोजन को मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास श्रेणी क्रम संयोजन करने के लिए बहुत सारे संधारित्र है जिसको मैं जोड़ करके आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें आपको तीन ही संधारित्र को लेकर के आपको समझाने वाला हूं। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, पहले इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फिर इसके अगले वीडियो में इन क्रमों में जोड़ करके अपने को तुल्य धारिता का मान निकालना है। धारिता क्या है ये आपको मैं पिछले वीडियो में जाकर के बता चुका हूँ। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास तीन संधारित्र है कुछ इस प्रकार का, ये, फिर मेरे पास एक और संधारित्र है, ये, फिर एक संधारित्र लेना। याद रखना कि जो आपका जो प्लेट है वो बराबर आकार के होने चाहिए, और मैं एक संधारित्र और ले रहा हूं इस प्रकार से। तो मैंने तीन संधारित्र लिया है, इन संधारित्रों को अपने को जोड़ना है श्रेणी क्रम में। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम पढ़ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में आपको जोड़ना है तो आप कुछ नहीं करना, आपके पास दो प्लेट होते हैं, ये प्लस वाला प्लस क्यू आवेश वाला, ये माइनस क्यू आवेश, ये फिर आपका हो जाएगा प्लस क्यू आवेश वाला, ये आपका माइनस क्यू आवेश वाला, ये भी आपका प्लस क्यू हो जाएगा, ये भी आपका माइनस क्यू आवेश वाला। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस प्रकार से क्या होता है आपके दो प्लेट एक संधारित्र में लगे होते हैं। आपको अगर मैं संधारित्र का एग्जांपल बताऊं तो वो होता है आपके पंखे का जो कंडेंसर होता है, जो इस प्रकार से दिखता है। इस प्रकार से आपका कंडेंसर होता है, जो कि खराब हो जाने से आपका पंखा खराब हो जाता है। इसको चेंज करके फिर आप पंखे को बदल सकते हैं, तो पंखे को और भी ज्यादा चालू कर सकते हैं कंडेंसर का यूज करके। तो कंडेंसर एक प्रकार से देखा जाए तो संधारित्र ही होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीन संधारित्र लिए हैं। इन तीन संधारित्र को मेरे को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, पहले संधारित्र के मेरा पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र है, तीसरा संधारित्र है। तो पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट आपको देखना है, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट के साथ जोड़ दूंगा। इस प्रकार से क्या बोला, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ते हैं। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ देते हैं, इस प्रकार से। इसी प्रकार अन्य अगर और अपने को संधारित्र को जोड़नी है तो इसी क्रम में जोड़ते जाएंगे, यानी कि दूसरे वाले सिरे को आगे वाले के पहले सिरे के साथ जोड़ते जाना है। तो इस प्रकार का जो संयोजन निकल के आता है उसे कहा जाता है श्रेणी क्रम। और साथ ही साथ इस संयोजन में आपको जैसे कि अगर मैं इसको ए बिंदु मान लो, इसको बी बिंदु मान लो, अगर इस संधारित्र को ए बी माना था तो ये संधारित्र आपका बी सी हो जाएगा, और इसको मैं सी डी मान रहा हूं। तो ए बी सी डी, ए बी के मध्य आपके पास क्या है, पहला संधारित्र, बी सी के मध्य पहला संधारित्र, सी डी के मध्य पहला संधारित्र, और इनको मैं फिर इनके मध्य में लगा दूंगा ए और डी के मध्य अंत वाले तुम्हारे संधारित्र की दूसरी प्लेट को और पहले संधारित्र की पहली प्लेट के बीच में हम लोग एक जोड़ देते हैं सेल मैंने जोड़ दिया। सेल इस प्रकार का बनता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, ये माइनस। ठीक है, इसमें बहुत अंतर है। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक कुंजी लगा सकता हूँ, ये आपकी एक बंद कुंजी है, इसको बोलते हैं कुंजी, ये आपका सेल होता है। और आप आखिरी वाले प्लेट में आप इसको
पृथ्वीकृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग 3 संधारित्र इस प्रकार लेते हैं। पहला संधारित्र, फिर दूसरा संधारित्र, फिर आपके पास तीसरा संधारित्र। तो इन संधारित्र की पहली प्लेट को, इसमें पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, तीसरा संधारित्र है। हर एक संधारित्र की एक धारिता होती है, जिसको C1 मानूंगा, ये आपका C2 हो जाएगा, ये आपका C3 हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। जैसे मेरे पास 3 संधारित्र है, C1, C2, C3, इस प्रकार से। फिर इसके पहली प्लेट को एक बिंदु पर जोड़ेंगे हम लोग इस प्रकार से, और दूसरी प्लेट को हम लोग इस प्रकार से एक बिंदु पर जोड़ेंगे। जैसे इसको ए बिंदु पर जोड़ता हूँ, इसको बी बिंदु पर जोड़ता हूँ, इस प्रकार से। यानी कि पहले संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को पहले बिंदु पर और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु पर क्या कर देते हैं, संयोजित करते हैं। और ए और बी के मध्य हम लोग लगाते हैं एक सेल, जो कि इस प्रकार का, और एक कुंजी लगा देते हैं इस प्रकार से। तो ये सेल हो गया प्लस माइनस। ये आपका क्या होता है, इसमें जो होता है जब कुंजी को लगाया जाता है, इसमें धारा जो प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाहित होता है। तो आपके आवेश यहाँ पे जैसे प्लस क्यू आवेश आ रहा है आपके पास, तो प्लस क्यू आवेश आपके 3 भागों में बढ़ जाता है, Q1, Q2, Q3, इस प्रकार से अलग अलग आवेश में बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आवेश की रास्ते बदल जाते हैं, और रास्ते बदल जाने से आवेश बदल जाएगा। इसमें जो था, इस वाले में जो धारा प्रवाहित होती है, मैं एक समझिए आपको बता रहा हूँ। इसमें जब आवेश जा रहा है, इधर आपका प्लस क्यू आवेश जा रहा है, तो प्लस क्यू आवेश जाएगा, तो यहाँ पे रास्ते ही बदल रहे हैं, बस इसकी दिशा बदल रही है। इधर तो आपके पास इधर भी प्लस क्यू आवेश जाएगा, इधर भी आपका, इधर से फिर यहाँ भी प्लस क्यू आवेश जाएगा, यहाँ से प्लस क्यू आ जाएगा। यानी कि अगर आपका रास्ते नहीं बदलते तो आवेश का मान भी नहीं बदलेगा, किंतु अगर रास्ते बदल जाते हैं तो आपके आवेश का मान चेंज आएगा। तो ये आपका प्लस Q1 हो जाएगा, ये आपका माइनस Q1 हो जाएगा, ये प्लस Q2 हो जाएगा, तो ये माइनस Q2 हो जाएगा, ये प्लस Q3 हो जाएगा, ये माइनस Q3 हो जाएगा। इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में हम ये करते हैं कि आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन एक साथ अगर दिखाया जाए तो वो हो जाते हैं आपके मिश्रित क्रम संयोजन। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 4 संधारित्र लेके समझाता हूँ। जैसे मेरे पास पहला संधारित्र है, फिर दूसरे संधारित्र को मैं इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देता हूँ। जैसे ये मेरा ए बिंदु है, ये मेरा बी बिंदु है, और ये मान लेता हूँ सी बिंदु। फिर इसको लेकर के मैं एक और संधारित्र लगा देता हूँ, जैसे ये इस प्रकार से लगाता हूँ। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पहला संधारित्र फिर हो गया, फिर इसके बाद तीसरा चौथा संधारित्र इस प्रकार से हो गया। इसको क्या कर दूंगा, एक बिंदु से इस प्रकार से मैं जोड़ सकता हूँ, इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। तो ये वाले बिंदु को और बिंदु मान सकते हैं, जैसे कि ये वाले बिंदु को मान लेता हूँ P मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ P, इसको बिंदु ये यहाँ पे मान सकता हूँ A B C हो गया, तो मान लेता हूँ D मान लेता हूँ, इसको E मान लेता हूँ, इसको F मान लेता हूँ। इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम में भी आपको दिख रहा होगा संधारित्र, जैसे संधारित्र C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। तो इस प्रकार से आप संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम के साथ साथ आप समांतर क्रम में संयोजित किए हो। कैसे जानोगे समांतर क्रम में, अगर देखो इस वाले संधारित्र और इस वाले संधारित्र के पहले प्लेट को हम लोग एक बिंदु पर और इसकी दूसरी प्लेट को हम दूसरे बिंदु पर संयोजित किए हैं। साथ ही साथ आप श्रेणी क्रम में देख पा रहे होंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और कुल मिला के आपके पास जो है वो समांतर क्रम में है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अगर संयोजित किया जाए तो जिससे आपके पास जो संयोजन प्राप्त होता है वो आपका मिश्रित क्रम में होता है। इसमें अगर आपको इसके मध्य अगर हम लोग सेल लगाते हैं, इसको मिटाओ, इसके मध्य हम लोग एक सेल लगाते हैं इस प्रकार से, प्लस माइनस पर कुंजी लगाते हैं, कुंजी को लगाते हैं जब इसमें आवेश जब प्रवाहित होता है प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू से निकलेगा तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश बढ़ जाएगा, इधर आपका प्लस Q1 चला जाएगा, इधर आपका प्लस Q2 चला जाएगा। तो आप चाहो तो अब देखो यहाँ पे रास्ते नहीं बदल रहे हैं, रास्ते नहीं बदलेंगे तो आवेश भी नहीं बदलेगा, तो प्लस Q1 इसमें भी रहेगा और प्लस Q1 इसमें भी रहेगा, इसमें माइनस Q1 हो जाएगा, इसमें माइनस Q1 हो जाएगा। अब Q2 आवेश इसमें जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लस Q2, ये हो जाएगा आपका माइनस Q2, ये हो जाएगा प्लस Q2, ये हो जाएगा आपका माइनस Q2। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से आपका मिश्रित क्रम संयोजन किया जाता है। हम लोग अगले वीडियो में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिश्रित क्रम का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, उसके बाद याद रखना कि मिश्रित क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको 4 टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो इस एक चीज से आपको 4 टॉपिक में और क्लियर कराऊंगा, तो वीडियो में बनती रहिएगा। और अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो अब इस वीडियो को पुनः रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।